रमीज, तुमने कॉफी खत्म भी कर ली? खत्म नहीं करनी थी क्या? बेटा, इसमें तो नमक मौजूद था। मुझे लगा अजीब सी कॉफी है, लेकिन फिर सोचा कि अलिफ को खाना पकाना नहीं आता, तो वो ऐसी ही कॉफी बनाएगी। मैं सिर्फ लिहाज कर रहा था। जरा आराम से रमीज। हाँ, मैं सबके सामने आया हूँ। एक लड़की का हाथ मांगना ही आसान नहीं होता। नेक काम में देरी कैसी शुरू करते हैं? शुक्रिया। मैं कहना चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और ये एक लंबा सफर था, मगर अब हम एक हैं। अल्लाह के हुक्म से और रसूल के दिल के साथ। फरमान। शुक्रिया असलाम। फरमान के मुताबिक अलिफ का अपने लिए रिश्ता मांगता हूं। क्या कहूं अब, फैसला तो तुम लोग पहले ही कर चुके हो। मेरे पास सिवाय कबूल करने की कुछ नहीं। मम्मी, ये वक्त अभी इस तरह की बातें करने का नहीं है। अम्मी जान, प्लीज अपनी बेटी मुझे दे देना। बेटी देना मेरे इख्तियार में नहीं, मगर मैं तुम दोनों के लिए खुशी की दुआ करती हूँ। ठीक है रमीज, बेटी तो लेके जा रहे हो जरूर, लेकिन मोहब्बत और वफा करना। तो ठीक है फिर। मेरी प्यारी माँ। दोनों अपने हाथ आगे लाओ। मुबारक हो तुम दोनों को। क्या ये रिबन खानदान के बड़े मर्द को नहीं काटना चाहिए? अब्दुल्ला साहब, आइए। लगता है कैंची काम नहीं कर रही।
कम से कम अब तो कुछ कहे। मरियम, जी कहिए। मैं ये नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकते हैं आप? मैं क्या? मैं अलिफ से मोहब्बत करता हूँ। क्या? माफ करना मुझे। मैंने तय किया है अब जिंदगी अपने लिए जीऊंगा। मरियम बेगम। कहिए अब्दुल्ला साहब। मेरा साथ देंगी यहाँ के? जरूर। ये मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। मैं ही काट देती हूँ। बिस्मिल्लाह। हाँ, फिर तो खुद जानता है कि किसके हाथों कटना है। मैंने एक ही बार में काट दिया। बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। तुम इस वक्त यहाँ ज़ैनब? ये बताओ तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, मुझे क्या होगा? तुम दिन ब दिन मॉम जैसी होती जा रही हो, पता है तुम्हें? रिबन काटने के बाद रमीज ने तुमसे बाहर चलने के लिए कहा और तुमने इनकार कर दिया। ऐसा क्यों किया तुमने? सारा दिन खड़े रहे थे ना, मैं थक गई थी बस इसीलिए। अच्छा, वाकई? हाँ ज़ैनब, इसके अलावा क्या हो सकता है? तुम और किसी फन को मना कर दो, ये बात तो कभी मैं मान ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन अब मैं शादीशुदा होने जा रही हूँ। ऐसा करके सोचा मैं संभल जाऊंगी। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। तुम भी तो काफी उदास लग रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? कल मेरी डाइवोर्स की हियरिंग है। ओह नो, इतना जल्दी हो रहा है सब कुछ? कल हियरिंग है? बस चाहती हूँ सब जल्दी खत्म हो जाए। वकील कर लिया है, केस भी खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत जल्दी कर रही हो इस मामले में? उसने कहा है वो किसी और से मोहब्बत करता है, इसलिए मैंने भी डाइवोर्स की दरखास्त देने में देर नहीं की। यही तो चाहता था ना वो, तो फिर कर दिया वो सब मैंने। कभी कभी मुझे तुम पर बहुत हैरानी होती है। क्यों एलिफ? लोग स्टक हो जाते हैं, हजार सदमे सह लेते हैं, लेकिन फिर भी अपने महबूब को छोड़ नहीं पाते हैं वो।
और तुमने इतनी जल्दी ये फैसला कर लिया? तुम मेरी मोहब्बत पर सवाल उठा रही हो तो अब भी मैं उमर से मोहब्बत करती हूँ, मगर उसने मुझे इतना दुख दिया कि मेरे लिए सब कुछ वहीं पर खत्म हो गया और अब दोबारा साथ रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या तुम अपनी मोहब्बत दिल में दफन कर दोगी? बिल्कुल। अगर हमें किसी से मोहब्बत है तो जरूरी नहीं वो भी हमसे मोहब्बत करे। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन इंसान चाहता है कि वो जिससे मोहब्बत करे वो भी उससे मोहब्बत करे। हमेशा ऐसा नहीं होता है। काश कि मैंने भी ये बात पहले समझी होती। हाँ, लेकिन अगर दूसरा शख्स भी आपसे मोहब्बत करता हो लेकिन कदम उठाने से डरता हो, इस बारे में क्या कहोगी तुम? वो क्यों डरता है? बुज़दिल है, यही कह सकते हैं। जो शख्स अपने प्यार के लिए खड़ा नहीं हो सकता वो तुम्हें किस तरह से मोहब्बत दे सकता है? आखिर में तो यही बचता है कि इन मर्दों को इग्नोर ही कर देना चाहिए। अच्छा चलो मान लेते हैं, लेकिन तुमने उस प्यार की वजह से थोड़ी ही देर पहले अंगूठी पहनी है। कम ऑन, अब तुम ये सब बातें मत करो मुझसे, मुझे पता है मैं क्या करने जा रही हूँ। बात सुनो मेरी, एजुकेशन शो के बजाय मोहब्बत की डॉक्टर बन जाओ। सच में रेटिंग्स के रिकॉर्ड्स तोड़ दोगी तो मैं बता रही हूँ तुम्हें। ओह एलिफ, मैं और वो भी मोहब्बत की डॉक्टर। मैं तो खुद अपनी मदद नहीं कर पाती, दूसरों की क्या करूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस खुशी का इजहार कैसे करूं। यानी वापस आकर कितना खुश हूं। जैसे ही मैं यहाँ आया तो दिल क्या जमीन चूम लूं। वहाँ सबका कैसा बिहेवियर था तुम्हारे साथ? सभी वहाँ एटीट्यूड में रहते थे और सूट पहनना तो लाजमी था। वहाँ सिर्फ मर्द हजरात काम करते हैं। सच कहूँ तो बड़ी फजूल सी रस्म लगी मुझे। मैं तो समझो वहाँ पक ही गया। वो मैते जो है ना, वो मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहा था वहाँ पर, और मैं अपने कमरे में अलग थलग बैठता था। हाँ, लेकिन तुम्हें अच्छे पैसे भी तो मिल रहे थे ना वहाँ, ये भी तो सोचो। मुझे कुछ नहीं मिला। क्या क्या मतलब तुम्हारा? रोहान, तुमने वहाँ जो वक्त लगाया है तुम्हें उसके पैसे मिलने चाहिए भाई। जब उन्होंने मुझसे कोई काम ही नहीं लिया तो मैं उनसे सैलरी किस बात की लेता? फजूल बैठने की। वैसे भी ये सारी बातें मैंने नूर से छुपाने की कोशिश की, मगर अपो की सोच यही थी कि मैं खामोशी से इसी कमरे में बैठा रहूं बस। इसीलिए तुमने पैसे नहीं लिए। वाह मेरे गरीब खुददार दोस्त, क्या बात है तुम्हारी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे भी अभी टाइम ही क्या हुआ, महीना थोड़ी गुजरा है। एलिफ यार, मैं कम कमा लूंगा लेकिन खुश रहना चाहता हूँ बस। ठीक है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ एडवांस दे दूंगी, परेशान ना हो बस। ये तो बहुत अच्छा होगा, शुक्रिया। यानी मैं दूसरों की तरह बारिश तो नहीं कर सकती तुम पर, लेकिन मदद कर सकती हूँ। अरे यार, मुझे उनका कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, भिखारी थोड़ी हूँ मैं। अरे देर हो गई, मुझे जाना है। कहाँ पर? काम है तो मैं भी चलूं? हाँ काम तो है लेकिन पर्सनल है। अच्छा तो ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। ओके बाय। हाँ ठीक है, तुम भी। ओके बाय बाय।